Hey guys, welcome back in Smart Computer Skills to learn and to enhance your computer skills. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था इंडेक्स एरे और आज हम देखेंगे एसोसिएटिव एरे। इंडेक्स एरे डिफ़ॉल्ट एरे होते हैं जिनमें हर वैल्यू की अपनी एक इंडेक्स वैल्यू होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो आपको एरे के नाम के साथ साथ उसके इंडेक्स वैल्यू को डिफ़ाइन करना पड़ता है, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो उनको याद रखना कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं एसोसिएटिव एरे। इसमें हम हर वैल्यू को एक की असाइन करते हैं जिनकी हेल्प से हम वैल्यू को इजीली फैच कर सकते हैं एंड डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एसोसिएटिव एरे डॉट PHP नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है जिसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जिसमें कि हमने यहाँ पे नेम स्टोर करवाए हैं, तो इसलिए इस एरे का नाम जो है वो मैंने नेम्स रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इसका नेम डिफ़ाइन किया। उसके बाद इक्वल्स टू आपको लिखना है एरे। एरे यहाँ पे केस सेंसिटिव कीवर्ड है, यानी कि आपको एग्जैक्टली इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देन पैरेंथेसिस के अंदर आपको एरे की वैल्यू स्टोर करानी है। इंडेक्स एरे में हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऐड करते थे, क्योंकि ये एसोसिएटिव एरे है तो यहाँ पे हम हर वैल्यू को एक की असाइन करेंगे। इसका जो सिंटैक्स है वो इंडेक्स एरे की तरह ही है जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। जो हमारी वैल्यू है उसको हमने एक की डिफ़ाइन किया है, तो यहाँ पे हमारी जो पहली वैल्यू है उसको हमने जो की डिफ़ाइन किया है वो क्या है, फर्स्ट नेम। और जो दूसरी वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे की डिफ़ाइन किया है लास्ट नेम। और दोनों वैल्यू को हमने सेपरेट किया है कॉमा को, यानी कि यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हो और हर वैल्यू को आपको क्या कॉमा से सेपरेट करना है। तो ये है आपका एसोसिएटिव एरे डिफ़ाइन करने का सिंटैक्स। इस टाइप से आपको एरे डिफ़ाइन करना है। अब आप इसको प्रिंट कैसे करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो जैसे हमने इंडेक्स एरे में देखा था, यहाँ पे भी आपको सबसे पहले लिखना है इको, देन एरे का नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स एरे में दे रहे थे इंडेक्स की वैल्यू। यहाँ पे हम जो हमने की डिफ़ाइन किया है वैल्यूज़ को, वहाँ यहाँ पे हमने वो की यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। यानी कि अगर आपको फर्स्ट नेम डिस्प्ले करवाना है तो उसको जो हमने की असाइन किया है वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। देन सेव करके हम इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया है। ऐसे ही अगर आपको लास्ट नेम प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे लास्ट नेम के लिए जो हमने की असाइन की है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दिया है एज, और इसमें हम एज को स्टोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने एरे कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि एरे को शॉर्ट वे में कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो ये एक दूसरा तरीका है एरे को डिफ़ाइन करने का। यहाँ पे आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज स्टोर की है और हर एज को, यानी कि हर वैल्यू को मैंने यहाँ पे एक की असाइन किया है। सपोज़ अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है पीटर की एज, तो यहाँ पे मैंने इको के साथ एक स्ट्रिंग लिखी है, पीटर इज़ इतने ईयर्स ओल्ड। अब जो ईयर्स हैं वो हमें एरे से फैच करवाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है डॉलर सिंबल के साथ एरे का नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखनी है कि जो हमने पीटर की एज को असाइन की है। तो यहाँ पे वो लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे एंड देन इसका आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है पीटर इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 35 हमारा कहाँ से फैच हुआ है, एरे से। यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन है प्रिंट आर। ये भी आउटपुट डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, बट ये क्या करता है, प्रिंट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरिएबल इन मोर ह्यूमन रीडेबल वे। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं कि कैसा आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, पूरे एरे का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है कि एरे के अंदर कौन सी की है एंड कौन सी वैल्यू है। तो इस टाइप से आप प्रिंट आर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। अभी तक हमने दोनों एग्जाम्पल में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की थी, बट यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं।
तो लास्ट वाले एग्जाम्पल को ही यहाँ पे मैंने कॉपी किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट की हमारा है स्ट्रिंग और इसकी वैल्यू है इंटीजर, सेकंड की है इंटीजर और इसकी जो वैल्यू है वो है फ्लोट डेटा टाइप की, थर्ड हमारा की है स्ट्रिंग एंड इसकी वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप की है। ये सिर्फ डेमो के लिए है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो की आप असाइन करोगे वो अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही असाइन करोगे। अब इको कमांड में भी आपको एरे के नाम के साथ जब आप की डिफाइन करते हो तो उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए जैसे आपने असाइन किया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट की को मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप वैल्यू है। सेकंड इंटीजर है इसलिए विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के है एंड अगेन थर्ड जो है वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। नाउ इसको सेव करने के बाद इसका आउटपुट देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आउटपुट जो डिस्प्ले हुआ है उसमें यहाँ पे आपको नहीं शो हो रहा है कि कौन सी वैल्यू आपकी इंटीजर है कौन सी फ्लोट है, यानी कि डेटा टाइप आपको शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है var_dump, तो इसको यूज़ करके देखते हैं। ये क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ एंड कौन सी की है कौन सी वैल्यू है और वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, जैसा कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं टू व्यू डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एरे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट notification about our latest update. I'll be back with more interesting topic. Till then, bye bye.